जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हम अपने जीडी के हिंदी के 4 प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सोल्व किए। आज का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है और इसे भी हम बहुत कुछ इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम बहुत कुछ नया जानेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे और अपने 20 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो आपको वर्तनी निम्नलिखित में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द क्या होगा वो बताना है। शुद्ध शब्द क्या होगा? तो आपको संतुष्टि की शुद्ध वर्तनी बतानी है। शब्द एक ही है संतुष्टि, उसकी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी होगी संतुष्टि की शुद्ध वर्तनी। देखिए, गलत है, गलत है, उसकी गलत लिखा है, लेकिन लिखा गया है संतुष्टि, वो बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कामदेव कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा? मकरंद होगा, परधुमन होगा, या फिर सूर्यपुत्र, या फिर स्वर्ण होगा? तो कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वो परधुमन होता है। कामदेव का पर्यायवाची परधुमन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल होगा। कौन सा शब्द होगा जो अर्थ का विलोम होगा? अर्थ का विलोम शब्द हमें बताना है कि इनमें से अर्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा? पथ, अंत, इति या फिर प्रारंभ होगा? तो अर्थ का जो विलोम शब्द होगा वो इति होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिस पर मुकदमा चल रहा है, जिस पर मुकदमा चल रहा है, वाक्यांश के बताना है कि क्या होगा। जिस पर मुकदमा चल रहा है, चोर, अपराधी, प्रतिवादी या फिर अभियुक्त? देखिए, अपराधी तो उसको कहते हैं जिसका जो दोष है वो साबित हो चुका हो, वो हमारा अपराधी कहलाता है। वो चोर उसे कहते हैं जो चोरी करता है। प्रतिवादी का कोई इससे लोग नहीं कर रहा है, लेकिन अभियुक्त जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे अभियुक्त बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? कृतज्ञ लिखा गया है। कृतज्ञ शब्द की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सी है। तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कृतज्ञ को ऐसे ही लिखा जाता है। कृतज्ञ का जो मीनिंग होता है उपकार को ना मानने वाला, और जो इसका विलोम शब्द होता है वो कृतधन होता है, अर्थात उपकार को मानने वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? देखते हैं। राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। ठीक है, सॉरी, महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका है। देखिए, जो कि गलत है। मैं आता आता रुक गया, मैं आता आता रुक गया। ठीक है, मैं बहुत दिनों तक की प्रतीक्षा देखी, बहुत दिनों देखी, तीनों व्याकरण की दृष्टि से गलत है, लेकिन जो राम शुक्रवार के दिन जाएगा उसकी ये वो शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल सही लिखा गया है। राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक आंख से देखना, एक आंख से मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या होगा? उपयुक्त विकल्प हमें छांटना है कि एक आंख से देखने का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा। घूर कर देखना, कम दिखाई देना, आंखें चार होना, या फिर समान समझना? तो एक आंख से दिखाई देना अर्थात सब समान समझ, सबको एक जैसा समझना, एक आंख से दिखाई देना। चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसे तो देर पर आने की आदत है। हमारा जो ये लाइन एरिया है, इसके स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं वो हमें बताना है। क्या आएगा? देर के आने की, देर को आने में, देर से आने की, देर के लिए आने की। देखिए, तो उसे तो देर से आने की आदत है, देर से आने की आदत है, यानी कि ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। उसे देर से आने की आदत है, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताना है। पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है, मैं तेरे को बता दूंगा।
उसने जल्दी घर जाना था, उसने जल्दी घर जाना था गलत है। उसे भारी प्यास लगी थी, भारी प्यास लगी। और मैं तेरे को बता दूंगा, मैं तेरे को बता दूंगा, तीनों में शब्द में त्रुटि दी गई है, यानी कि अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन पिताजी ने मुझसे कहा, बिल्कुल सही लिखा गया है, शुद्ध वाक्य है, पिताजी ने मुझसे कहा, सही होगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें और सही विकल्प का चयन करें। वह छोटी बच्ची की तरह रोई। तो बच्ची की तरह, इसके स्थान पर हम क्या प्रयुक्त करेंगे, क्या प्रतिस्थापित करेंगे, वो देखना है। छोटे बच्चों की तरह, छोटी बच्चा की तरह, बच्चा की तरह तो नहीं, छोटी बच्ची की तरह बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। वह छोटी बच्ची की तरह रोई, ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य का जो आदिकाल था, किसकी, सॉरी यहाँ पे किसकी रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो किसकी रचना है, रामविलास शर्मा की है, रामचंद्र या फिर देवसेन और हमारे हजारी प्रसाद, किसकी है आदिकाल की रचना। तो आदिकाल के लिए आपको हमेशा याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बहुत ही फेमस इनके रचनाकार रहे हैं हमारे आदिकाल के। यहाँ पे भी जो पूछा गया है वो हजारी प्रसाद ही, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, सोहन ने घर डैश भोजन किया, तो मैं सोहन ने घर में घुसकर भोजन किया, सोकर भोजन किया, आकर किया या फिर थक कर किया, क्या किया सोहन ने। तो सोहन ने घर आकर भोजन किया था, क्या, सोहन ने घर आकर भोजन किया, कर नहीं होगा, सोकर भी नहीं होगा और थक, तो सोहन ने घर में आकर भोजन किया, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुतियों में दाल बांटना, कुतियों में दाल बांटने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होना, का दिखावा करना, बहुत परेशान करना, विवाद समाप्त करना। तो जूतियों में दाल बांटना अर्थात लड़ाई झगड़ा करना, जूतियों में दाल बांटना अर्थात लड़ाई झगड़ा करना, बिल्कुल सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, शब्द बताना है। तो मनुष्य का वह गुण है जिससे उसे सम्मान और अपमान मिलता है। तो समानता, समानता मनुष्य का क्या वह गुण है जिससे उसे अपमान और सम्मान मिलता है, बोलेंगे भैया जी नहीं, समानता वो गुण है ही नहीं मनुष्य का। और दुष्चरित्र तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और संस्कृति, देखिए संस्कृति हमारे हर जो समाज होता है उसकी संस्कृति अलग अलग होते हैं, संस्कृति से किसी भी मनुष्य का अपमान या सम्मान निर्धारित नहीं होता है। लेकिन हाँ भैया जी, सभ्यता जो होता है वो मनुष्य का वह गुण होता है जिससे उसके अपमान और सम्मान का पता चलता है, वो उसकी सभ्यता होती है। तो मनुष्य गुण होता है, वो उसकी सभ्यता होती है, सम्मान और अपमान का पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताना है, शब्द बताना है कि कौन सा होगा। तो याज्ञवल्क्य होगा, यूत होगा, सॉरी ललित होगा या फिर निश होगा, क्या होगा जो हमारा याज्ञवल्क्य की वर्तनी जो है वो बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है, वो बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, आगे चल, आगे वही हमारे 5 प्रश्न जो होंगे वो हमारे गद्यांश से होंगे। 5 प्रश्न बिल्कुल आपके निर्धारित होते हैं कि आपको गद्यांश ही सोल्व करना। आज का गद्यांश देखते हैं, हमारे आज के गद्यांश से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने गद्यांश को रीड करते हैं। अपने निजी वित्तीय स्रोत से या आंशिक अथवा पूर्ण सरकारी सहायता से या बाहरी सहायता से संस्थाएं बहुधा शिक्षा, स्वास्थ्य या उद्योग धंधों के क्षेत्र में लोगों को या सेवा प्रदान कराती है। जब शिक्षा का ना हुआ था तो इन्हीं स्वैच्छिक संस्थाओं ने स्थान स्थान पर स्कूल कॉलेज खोलकर शिक्षा का प्रसार किया था। प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, विकलांग शिक्षा आदि के कार्य हाथ में लेकर आजादी के पूर्व वे के बाद भी स्वैच्छिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों में स्कूल व कॉलेज अधिकांश स्वैच्छिक संस्थाओं के हैं,
जिनको सरकार 90% तक या इससे भी अधिक आर्थिक प्रदान करती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल, औषधि लिए आदि खोलकर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं। कई संस्थाओं ने अभियानों के माध्यम से चिकित्सा कैंप, नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर आदि गंवाने का कार्य हाथ में लिया है। कुष्ठ निवारण, विकलांग सेवा और आदि कार्य भी लिए हैं, जो सेवा के उदाहरण हैं, जिनसे जिनसे कई स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम अमर हो गए हैं। देखिए, जो हमारा पैराग्राफ है उससे एक बात निर्धारित है, शिक्षा से रिलेटेड है, क्योंकि पहले जो होते थे, पहले शिक्षा का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ उस क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गद्यांश एक में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, कौन सा होगा? सुविधा, असुविधा, अनुकूलता या फिर संकट, कौन सा शब्द होगा? पहला गद्यांश देख, अनुकूलता या सेवा प्रदान कराती हैं। देखिए, तो हमारी संस्थाएं हैं वो हमें क्या प्रदान करती हैं? तो एक तो हो गया हमारा सेवा प्रदान करते, तो दूसरा क्या होगा? सेवा और अनुकूलता क्या प्रदान करती हैं? जो हमारी पिछली सेवाएं रही हैं वो हमें सेवा और अनुकूलता प्रदान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान दो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? संकुचित, व्यापक, फैलाव या फिर बढ़िया। के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? तो दूसरा जो पैराग्राफ है, विस्तार ना हुआ था तो इन्हीं शैक्षिक संस्थाओं ने स्थानीय स्थान पर स्कूल कॉलेज खोलकर शिक्षा का प्रसार किया। प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, विकलांग शिक्षा आदि के कार्य हाथ में लेकर आजादी बात की। जो दूसरा है वो व्यापक से व्यापकता की बात, उसमें बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ठीक है, गद्यांश में सांकेतिक के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। परतंत्रता होगा, आजादी होगा या वैदिक और शासन, कौन सा शब्द? आपके तीसरे प्रारंभ में आजादी के पूर्व, आजादी के पूर्व होगा, तो जो हमारा आजादी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आजादी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं, गद्यांश में सांकेतिक फोर्थ के शब्द बताना है। दान, धर्म, अनुदान या फिर दक्षिणा होगा। फोर्थ की बात अगर प्रदान नहीं है, उस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल, औषध आदि खोलकर छोड़कर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई हैं। इसके द्वारा पहुंचाई गई हैं। जो हमारा अनुदान है, अनुदान की बात जो करता है वो उसमें बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। ठीक है, क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? वही हमें गद्यांश में फिफ्थ के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, कौन सा होगा? अनूठे, बुरे, बड़े या फिर उत्तम। गद्यांश क्या है? उदाहरण के लिए जिनसे कई स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम अमर हो गए हैं, जो सेवा के उदाहरण है, तो उसमें क्या हुआ है उनसे, वो आपसे खुद में पूछा गया है। तो उत्तम, उत्तम जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, उत्तम जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर। तो ये थे हमारे 20%। हमने प्रैक्टिस सेट, अपने फिफ्थ के प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से सोल्व किया, उसके सभी क्वेश्चन सोल्व किया। और जो पैराग्राफ है वो आपका प्रीवियस 2023 में जो रिसेंट पेपर हुए थे, अब उन्हीं का ही पैराग्राफ उठाया गया है। थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जो पैराग्राफ है उसकी लैंग्वेज को आपको सिर्फ समझना होता है और उसे अपने एक उत्तर में आपको उसका उत्तर बताना होता है। ठीक है, तो आप सभी बताइएगा ज़रूर आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो बच्चा नया चैनल से जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करें। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।